अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए जो ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा नरेटिव ऐसे क्या होता है, उसे किस तरह से लिखते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन आपने जब भी काम करना है तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के तहत करना है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से उसको स्ट्रक्चर को बनाया जाए, वो सब कुछ मैं भी आपको बताता हूँ। उसके अकॉर्डिंग जब भी आपने काम करना है तो उसके अकॉर्डिंग ही करना है। तो टॉपिक है हमारा नरेटिव ऐसे। नरेटिव ऐसे क्या होता है, इसे कैसे हम करेंगे। तो नरेटिव ऐसे की एक जो डेफिनेशन है वो हम ये कह सकते हैं, टू नरेट समथिंग। उसे आप टॉपिक भी कह सकते हैं, या उसे आप इशू भी कह सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज़ को, किसी भी इशू को अगर आप एक्सप्लेन कर दें तो वो कहलाएगा आपका नरेटिव ऐसे। नरेटिव ऐसे को अब आपने क्या करना है, उसको लिखना किस तरह से है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। मैं यहाँ पे आपके हेल्प के लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ नरेटिव ऐसे। स्ट्रक्चर ऑफ नरेटिव ऐसे क्या होगा, कोई भी आप ऐसे करें, चाहे वो कोई भी ऐसे किसी भी किस्म का ऐसे हो, या ऐसे की बात आप छोड़ दें, कोई भी आप काम कर रहे हैं ना, तो अपने माइंड में आप ये बात बिठा लें कि आपने जब भी काम करना है तो उसके 3 पार्ट्स बनाने हैं। ठीक, स्टार्टिंग होगा उसका इंट्रोडक्शन, देन आएगा उसका बॉडी पार्ट, और फाइनल उसका आएगा कंक्लूजन। तो ये 3 पार्ट्स के अंदर कोई भी काम होगा, इंट्रोडक्शन में आपने क्या बात करनी है, आपने ओवरऑल यू विल एक्सप्लेन दी टॉपिक, यू विल एक्सप्लेन द टॉपिक, बल्कि आप यहाँ पे कर लें यू विल आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के बाद आपने क्या करना है, इसका जो इंट्रोडक्शन का जो लास्ट पार्ट होता है ना, मतलब जब आपने इंट्रोडक्शन ख़त्म करना है तो उसकी जो लास्ट सेंटेंस होगा वो कहलाएगा आपका थीसिस स्टेटमेंट। एड थीसिस स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन। जब भी आपने इंट्रोडक्शन ख़त्म करना है तो उसके एंड पे आपने थीसिस स्टेटमेंट को ऐड करना है। अब थीसिस स्टेटमेंट जो है वो क्या होता है, थीसिस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो आपका रीडर है वो उस रीडर उसको पढ़ के, उस चीज़ को समझ के, उसको जब उस चीज़ को पढ़ रहा हो ना, आपके उस राइटअप को पढ़ रहा हो, आपके उस ऐसे को पढ़ रहा हो, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेगा। तो जहाँ पर इंट्रोडक्शन ख़त्म होगा वहाँ पर अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट ऐड किया होगा ना, तो उसके माइंड में ओवरऑल बात आ जाएगी कि पूरे ऐसे में क्या बात हो रही है, किस चीज़ को आप जो ऐसे लिखा हुआ है ये क्या बताएगा आपको, पढ़ने के बाद उसे क्या फ़ायदा होगा, उसे क्या बेनिफिट होगा। तो थीसिस स्टेटमेंट जो होता है उसमें आपने ओवरऑल पूरे टॉपिक को आपने कवर कर देना होता है कि ये चीज़ जो है ना मैं उसको उसमें थीसिस स्टेटमेंट को आपने उसमें एट द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन आपने वहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक, देन आता है बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ जो है इसमें आपने क्या करना होता है, यू विल एक्सप्लेन टॉपिक ओवरऑल। जो भी आप बात करना चाह रहे हैं, जो भी आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, उसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। इस पार्ट में आप उसको ओवरऑल पूरी बात करेंगे कि आपके साथ वो क्या चीज़ है, वो इशू क्या है, वो टॉपिक क्या है, जिस चीज़ को आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो उस बारे में। आपके ओवरऑल जितने भी व्यूज़ होंगे, जो भी बात करनी है वो बॉडी पार्ट में होगी। ठीक, फाइनल आपने एंड करना है कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में आपने कम से कम एक पैराग्राफ आपने एक्सप्लेन करना है, और आपने इसमें बता देना है इसमें क्या करेंगे, यू विल
कंक्लूड द टॉपिक एज होल। टॉपिक को आप ओवरऑल जो है वो यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। अच्छा, अब एक टॉपिक लेके मैं आपके सामने छोटा सा एक अभी 2 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको सारा गाइड कर दूंगा कि नरेटिव ऐसे अगर आपने करना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। मिसाल के तौर पर टॉपिक मैं लेता हूँ, टॉपिक मैंने लिया है फर्स्ट डे एट कॉलेज, फर्स्ट डे एट कॉलेज। अब इसका इंट्रो कैसे करेंगे? इंट्रो में आप एक्सप्लेन करेंगे कि मैं कॉलेज जाना मेरा जो है ना वो हर स्टूडेंट का स्कूल के बाद या मैट्रिक के बाद या मैट्रिकुलेशन के बाद जब उसने मैट्रिक पास कर लिया, क्लियर कर लिया, तो उसका एक माइंड होता है कि मैं कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज में ये होगा वो होगा। तो आपने ओवरऑल यहाँ पर अपना एक इंट्रोडक्शन दे देना है कि आप क्या चीज़ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आप किस चीज़ को यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। आपने फर्स्ट टॉपिक लिया है फर्स्ट डे एट कॉलेज, तो फर्स्ट डे एट कॉलेज के बारे में आप बता दें कि कॉलेज का फर्स्ट डे कैसा होता है, मैंने क्या सोचा हुआ था। मैंने सोचा हुआ था कॉलेज जाऊँगा तो वहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी, ये होगा वो होगा, नए नए दोस्त बनाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो वो आपने सारा इंट्रोडक्शन में आपने एक्सप्लेन कर देना है 1 से 2 पैराग्राफ के अंदर। ठीक, आपने यहाँ पर सारा वो एक्सप्लेन कर देना है। देन इसके जो लास्ट होगा ना, इसका जो एंड होगा, एंड पे आपने ऐड कर देना थीसिस स्टेटमेंट। अब थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे इसका? आप लिख दें कि द पर्पज ऑफ दिस ऐसे इज टू नरेट माई फर्स्ट डे एट कॉलेज। द पर्पज ऑफ दिस ऐसे इज टू एक्सप्लेन माई फर्स्ट डे एट कॉलेज। तो अब जो पढ़ने वाला जो आपका रीडर है, उस ऐसे को पढ़ने वाला, चाहे वो आपका प्रोफेसर है या चाहे कोई भी बंदा है, तो वो पढ़ने के बाद क्या करेगा, उसको एक आइडिया हो जाएगा कि इसमें इसने अपने फर्स्ट डे एट कॉलेज को पूरे को एक्सप्लेन किया होगा इस टॉपिक में। ठीक है, ना भी ऐड करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा काम अच्छा हो जाए, तो उसके लिए फिर आपने ये अपने माइंड में रख लेंगे, जब भी आपने इंट्रोडक्शन लिखना है ना, तो उसका जो लास्ट स्टेटमेंट होगा वो आपका थीसिस स्टेटमेंट कहलाएगा। देन इसकी जो बॉडी है, बॉडी पार्ट में आपने क्या करना है, बता देना है कि मैं कॉलेज गया, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मेरे सामने थी, मैं गेट से एंटर हुआ, बहुत से लोग मेरे सामने आ रहे थे जा रहे थे, मैं किसी को जानता नहीं था। फिर मैं पूछते पूछते मैं अपनी क्लास में पहुंचा, क्लास में स्टूडेंट्स थे, फिर हमारे सीनियर्स आए, सीनियर्स ने हमारे साथ रैगिंग की या जो भी उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। तो वो सारी बातें आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है बॉडी पार्ट में। ठीक, सारा कुछ एक्सप्लेन कर लिया और उसके बाद आपने बता देना जी कि मैं वहाँ से फिर घर आ गया। तो घर आने तक आपने हर चीज़ बॉडी पार्ट में एक्सप्लेन करनी है। फाइनली आपने कंक्लूजन में लिख देना है कि इस पूरे ऐसे से या पूरे दिन जो मैंने कॉलेज में पहला दिन गुजारा, उससे मैंने ये सीखा है कि कॉलेज की जो लाइफ है वो स्कूल लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है। और कॉलेज की लाइफ अगर किसी ने सीखना है कि स्टडी कैसे की जाती है या किस तरह से आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो, तो आपको कॉलेज ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। तो इस तरह से आप करके उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल नरेटिव ऐसे का पसंद आया होगा। अपनी कमेंट्स, अपने जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो सारी की सारी मुझे आप सेंड कीजिएगा। मैं आपको फौरी तौर पर जितनी जल्दी पॉसिबल हो सका उसका आंसर आपको मैं सेंड करूँगा, या कोई मसला है तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको मिल जाए। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।